कभी आपने ऐसी रात देखी है जब अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके बिल्कुल पास खड़ा हो, और जब आपको अचानक महसूस हो कि कोई अदृश्य चीज आपका पीछा कर रही है? आज की ये कहानी एक ऐसी ही रात की है जिसे रघु आज तक भूल नहीं पाया। घनघोर अमावस की रात थी। आकाश में एक भी तारा या चांद का निशान नहीं था, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपनी रोशनी छीन ली हो। मूसलधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और सड़क पर केवल पानी की कलकल और तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। रघु अपनी छतरी को मजबूती से थामे हुए बाजार से अपने घर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। बारिश के कारण शहर की मुख्य सड़कें भी सुनसान थीं और रघु को घर पहुंचने के लिए एक छोटे और घने पेड़ों वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइटें अक्सर खराब रहती थी और आज उनकी हालत और भी बदतर थी। टिमटिमाती रोशनी अंधेरे को और गहरा कर रही थी। जैसे ही रघु ने रास्ते में कदम रखा, उसे ठंड का एक झोंका महसूस हुआ जो बारिश के पानी की ठंडक से कहीं ज्यादा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक दूर से उसे एक डरावनी और धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से रो रहा हो या हवा में कोई चीज चीख रही हो। रघु ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन तभी उसका ध्यान सड़क के किनारे एक टूटे हुए बरगद के पेड़ पर गया। पेड़ की जड़ें अजीब तरह से फैली हुई थी और उनकी परछाई बारिश के पानी में हिल रही थी। उसे लगा जैसे परछाई स्थिर नहीं है बल्कि उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने तुरंत अपनी नजरों को हटाया और सामने देखने लगा। अचानक उसे अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। वह फुसफुसाहट अनजानी और भयावह थी, जैसे कोई उसे रुकने के लिए कह रहा हो। रघु को महसूस हुआ कि उसके कंधे को किसी बर्फीले हाथ ने छुआ है। वह डर के मारे कांप उठा। एक पल के लिए वह पूरी तरह से जम गया, लेकिन तभी उसे अपने घर की हल्की सी रोशनी याद आई। यही उसके लिए जीवन रेखा थी। उसने जोर से एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से उस दिशा में छलांग लगा दी जहां उसे घर की रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी थी। वह बस भागता गया, कीचड़ और पानी से फिसलता हुआ, और आखिरकार उसने अपने घर के दरवाजे तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उसने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला और तुरंत भीतर जाकर कुंडी लगा दी। वह हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। बाहर की बारिश और तूफान अब भी जारी था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर वह सुरक्षित था। उसने हिम्मत करके दरवाजे के छेद से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी। पेड़ और परछायां अपनी जगह पर स्थिर थीं, सिवाय उसके घर के दरवाजे के ठीक सामने बारिश के पानी में एक छतरी उल्टी पड़ी थी। वही छतरी जिसे उसने रास्ते में खो दिया था। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली। राहत और भय के एक अजीब मिश्रण के साथ वह जानता था कि आज रात वह किसी अदृश्य साये से बचकर निकला है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगली डरावनी कहानी, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी।